हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूँ मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एसएससी जीडी क्लासेस चल रही है, उसमें न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि समय और दूरी। चलते हैं इसके बारे में बेसिक डिटेल लेते हैं कि आखिर में ये क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो बेसिक डिटेल लेने से पहले आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए कि आखिर में चाल क्या होती है, दूरी क्या होती है और समय क्या होता है। तो चलते हैं सबसे पहले इसी को लेकर। सबसे पहले आता है हमारा क्या, समय। क्या आता है? समय। समय सबको मालूम है कि समय क्या होता है। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? टाइम। ये तो सबको मालूम है। दूसरा जो आता है वो आता है हमारा दूरी। क्या आता है? दूरी। दूरी आपको सबको मालूम है, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस। और तीसरा आता है, इन दोनों का कंबाइंड चीज होता है जिसको हम कहते हैं स्पीड। भाई इन दोनों का कंबाइंड होगा जो होगा स्पीड। कैसे? देखिए, चाल बराबर, चाल को हम क्या कहते हैं? बराबर इसको कहते हैं स्पीड। ये तो कहते हैं। यानी यहां तक आपको पता चल गया कि समय क्या होता है, दूरी क्या होता है और चाल क्या होता है। ये तो अभी मैंने बेसिक चीज लिखा। अब हमें एक बात बताइए आप कि समय जो होता है वो किस में मात्रक होते हैं। सबसे पहले होता है, आप कोई भी पूछे कि कितना टाइम हो रहा है तो आप तुरंत आप बोलोगे 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, या तो 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट एक्सेट्रा। या तो सेकंड में बताओगे आप, इतने सेकंड हुए, 2 सेकंड हुए, 10 सेकंड हुए एक्सेट्रा। ये चीज आप बताओगे। यानी कि आपको पता चल गया कि या तो हावर्स में होगा, या तो मिनट में होगा, या तो सेकंड में होगा। यानी घंटे में होगा, या तो मिनट में होगा, या तो सेकंड में होगा। ये चीज आपको सबको पता चलता है। ये तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा, कोई फ्रेंड्स नहीं होगा जो ये नहीं मालूम होगा। क्लियर? अब आता है हमारा डिस्टेंस। क्या आता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस जो होता है वो टू टाइप में होता है। एक तो होता है लॉन्ग डिस्टेंस और एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस। यानी कि एक होता है हमारा शॉर्ट डिस्टेंस और एक होता है हमारा लॉन्ग डिस्टेंस। अब बात आती है कि आखिर में शॉर्ट और लॉन्ग क्यों लिखा? क्योंकि इसका मात्रक अलग अलग होते हैं। कैसे? शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम मीटर में मात्रक लेते हैं, यानी इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसकी यूनिट होती है किलोमीटर। अब किलोमीटर और मीटर में क्या अंतर है? मीटर जो होता है छोटी डिस्टेंस होती है, छोटी चीज नापने के लिए होती है। जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊं, तो आप वायर खरीदने जाओगे तो आप क्या कहोगे कि 2 मीटर दे दो, 5 मीटर दे दो, 10 मीटर दे दो, 50 मीटर दे दो, 100 मीटर दे दो, 200 मीटर दे दो। यही कहोगे ना। आप ऐसा तो नहीं कहोगे ना 1 लाख मीटर दे दो हमें, तो कंफ्यूजन आ जाएगी। इसीलिए उससे बड़ा मात्रक मात्रक लाया गया किलोमीटर। किलोमीटर में क्या होता है, जैसे लंबी दूरी होती है, जैसे दिल्ली से बंबई जाना है, तो क्या कहोगे आप? ये तो कहोगे कि 100 किलोमीटर दूर है, 500 किलोमीटर दूर है, ऐसे तो कहोगे। ये तो नहीं कहोगे ना 5 लाख मीटर दूर है, 10 लाख मीटर दूर है, ये तो नहीं कहोगे। ठीक है। अब हमारा आता है स्पीड। क्या आता है हमारा? स्पीड। तो स्पीड जो होती है वो क्या होता है, मैंने पहले ही आपको बताया, इन दोनों का कंबाइंड होता है। यानी चाल जो होती है ना, वो क्या होता है? दूरी बटे समय। भाई कंबाइंड हो गया, भाई दोनों का रिलेशन हो गया यहां पे। यानी जितनी दूरी वो चला, कितने टाइम में चला, उसी को हम स्पीड कहते हैं। भाई स्पीड सबको मालूम है। कोई भी बाइक चलाता है, या कोई भी ट्रक चलाता है, या कोई भी कार चलाता है, या पैदल ही चल रहे हो, तो ये तो कहते हो तुम्हारी स्पीड क्या है। यही कहा जाता है ना, वही चीज है। अब दूरी जो है और समय है। अब हमें एक बात बता दो आप कि इसको तो हम हावर्स में लिए हैं, मिनट में लिए हैं और सेकंड में लिए हैं ना। इसको हम मीटर में लिए हैं और इसको हम किलोमीटर में लिए हैं। तो जब शॉर्ट डिस्टेंस हो, क्या है? शॉर्ट डिस्टेंस। तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए क्या होता है, दूरी हमारी क्या होगी? दूरी जो होगी, ये हमें एक बात बता दो, घंटा बड़ा होता है यानी कि हावर्स बड़ा होता है कि सेकंड बड़ा होता है? तो आप तुरंत कहेंगे कि सर
हावर्स बड़ा होगा और सेकंड हमारा छोटा होगा। बीच का तो काम ही खत्म कर दो, ये तो बीच का है, मिनट तो बीच का है, मिनट तो हमें लेना ही नहीं रहता है। छोटे चीज के लिए लेना होता है तो ये हमारा होता है शॉर्ट और ये हमारा होता है लॉन्ग, ये तो होता है। और इनको तो छोड़ दो आप, इसको छोड़ दो आप, क्लियर। यानी शॉर्ट के लिए बात करूं मैं तो हमारा क्या होगा, दूरी जो होगा वो सेकंड होगा, सॉरी दूरी जो होगा हमारा मीटर होगा शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, यानी मीटर अपॉन सेकंड हमारा क्या है, शॉर्ट शॉर्ट टाइम है, बिल्कुल छोटा सा टाइम है, यानी कि सेकंड, क्या होगा सेकंड, यही होगा ना। और सेकंड का आप जानते हो सिंबल क्या होता है, एस होता है ना। ये हो गया शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए मैं बात करूं तो आप तुरंत कहेंगे कि सर किलोमीटर होता है, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए मैं बात करूं तो दूरी बटे समय, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए मैं बात कर दी तो क्या हो जाएगा हमारा, किलोमीटर अपॉन हावर्स, किलोमीटर अपॉन हावर्स, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, और यही इसका मात्रक होते हैं, यानी कि यूनिट होती है। तो कभी भी याद रखिएगा कि क्वेश्चन में शॉर्ट डिस्टेंस के लिए पूछ रहा है तो हमें शॉर्ट शॉर्ट लेके चलना पड़ेगा, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए पूछेगा तो हमें लॉन्ग लॉन्ग लेके चलना पड़ेगा। भाई ये तो भाई जाहिर सी बात है, संगत का अनुसार है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हो तो ऐसा तो नहीं बच्चों के साथ आप फ्रेंडशिप किए रहते हो, उसी के साथ घूमते हो, ऐसा तो नहीं है। आप अपने बराबरी में घूमते हो ना, आपके दोस्त जो होंगे आपके बराबरी में होंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि 100 साल के बुजुर्ग हैं उनके आप फ्रेंड बना के उनके साथ घूम रहे हो या कोई बात हो रही है, नहीं है ना। होता है, ऐसा भी होता है, बट 100 में से एक कोई केस आ जाता है। बट एक्चुअली में देखा जाए तो हम अपने ही संगत वालों के साथ घूमते हैं, तो वैसे ही ये भी संगत वालों के साथ घूमेगा। जैसा कि मैंने बताया कि 100 में से एक ऐसा भी होगा बंदा जो भाई एजेड है उनके साथ भी, और जो चाइल्ड है उनके साथ भी दोस्ती होगी और घूमता होगा। बट एक बात समझो, क्वेश्चन में भी ऐसे ही आएगा, किसी में लॉन्ग भी दे देगा, किसी में शॉर्ट भी दे देगा, तो उसको हम चेंज करेंगे ना। हमें ऊपर और नीचे वाले में कोई मतलब नहीं है, मुझे तो संगत वाले से मतलब है कि संगत आपकी कौन सी है, आपके संगति के साथ मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। क्लियर। चलिए यहां तक आपको समझ आ गया ये चीज, तो बस एक चीज और बताना चाहूंगा मैं कि इसको यूनिट को चेंज करते कैसे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो यूनिट को चेंज करने की बारी आई तो कैसे चेंज करेंगे ये चीज समझेंगे। आप सब जानते हो कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप तुरंत बोलोगे सर 60 मिनट होते हैं, ये भी पूछने वाली बात है, 60 मिनट। यदि मैं आपसे कह दूं कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं तो आप तुरंत कहोगे सर ये वही बात पे पूछ रहे हो आप, यानी 1 मिनट में मैं पूछूं कि कितने सेकंड होते हैं तो आप तुरंत कहेंगे सर ये 60 सेकंड होते हैं, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है, 60 सेकंड होगा। अब मैं आपसे कह दूं कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, अब मेन पॉइंट आया, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन तो आएगी। यानी 1 घंटे में मैंने पूछ लिया कि कितने सेकंड होते हैं, तो आप कहेंगे सर पहले मिनट में चेंज करिए आप और फिर हमें सेकंड में चेंज कर दीजिए। यानी देखा गया तो कितना हो गया, 3600 सेकंड। ये हो गया कि नहीं हो गया, यहां तक आपको क्लियर हो गया कि हाँ भाई इतना होता है। मैं आपसे पूछ लूं कि ये बता दो मुझे कि 1 सेकंड में कितने घंटे होते हैं, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। यानी 1 सेकंड में पूछ लूं मैं कि 1 सेकंड में कितने घंटे होते हैं, तो जस्ट इसका उल्टा ये आ जाएगा नीचे, यानी 1/3600। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ आप, यहां तक कोई भी चीज आपको डाउट हो रहा है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यहां तक बस समझ आ गया तो बस किलोमीटर वाला एक बार समझ लीजिए, सेम ऐसे प्रोसेस होता है, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए
इसको हम एक चीज साइड में लिख दें जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। 1 घंटे में अभी मैंने बताया तो कितना बताया, 3600 सेकंड, ये तो बताया। और 1 सेकंड में कितना बताया, 1/3600 घंटे। अब केवल 3600 घंटे नहीं होंगे, 1/, में हो जाएगा। डिवाइड करके आप देख लो, पॉइंटों में आएगा और वही हमारा घंटा होगा। क्लियर। अब आता है किलोमीटर। मैं आपसे कह दूं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप तुरंत कहेंगे सर ये पूछने वाली बात नहीं है, ये तो मुझको मालूम है। कितने होते हैं, 1000 मीटर, ये तो होता है। यदि मैं ये कह दूं कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो तुरंत आप कह दोगे सर इसका भी उल्टा ही कर दीजिए, यानी कि 1/1000 किलोमीटर। बस इतना सा आपको तैयार करना है। तो इसको मैं साइड में लिख दूं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर। यहां तक आपको क्लियर हो गया। यहां तक मुझे मालूम है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये चीज मैंने क्यों लिखा, क्योंकि डायरेक्ट शॉर्ट में आपको चेंज करना है, लॉन्ग में इतना नहीं जाना है। ये तो आपको बेसिक चीज है, वो समझना पड़ेगा कि बाई चांस आप भूल जाएं कि अरे यार कौन सा कैसे यूनिट चेंज होगी, तो आप तुरंत ये लगा लो, दिक्कत ना है, इसलिए मैंने ये बताया। क्लियर। अब यदि मैं कहूं कि किलोमीटर पर हावर है, किलोमीटर पर हावर है, इसको मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तब कैसे करेंगे। तो मैंने अभी बताया आपको, किलोमीटर हमारा कितना है भाई, मान लीजिए 1 किलोमीटर मान लो, यहाँ पे 1 किलोमीटर है, तो हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे। तो आपको मालूम है किलोमीटर जब मीटर में चेंज होगा तो कितना होगा, 1000। भाई जाहिर सी बात है 1000 होगा। सेकंड जो है, जो हावर में है, वो सेकंड में चेंज होगा, हावर है जो सेकंड में चेंज होगा, तो कितना हो जाएगा, 3600। होगा कि नहीं होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना आ जाएगा, 5/18 मीटर पर सेकंड आ गया। अब यही चीज मीटर पर सेकंड हो और किलोमीटर पर हावर में चेंज करना, तब क्या होगा। यानी मीटर पर सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो क्या होगा, किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो क्या होगा। तो आप तुरंत कहेंगे कि सर उल्टा लगाओ, तो उल्टा लगा देते हैं, तो भैया लगाते हैं, क्यों नहीं लगाएंगे। 1000/1/3600, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 5 और 18। ये हमारा ऊपर चला जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो बेसिक गणित है। यानी 18/5 किलोमीटर पर हावर। यानी अब हमें पता चल गया कि कभी भी किलोमीटर हो और मीटर में चेंज करना हो, किलोमीटर पर हावर हो और मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो चाल को, तो 5/18 चेंज कर देते हैं। क्लियर। सेम वही प्रोसेस है, मीटर पर सेकंड है और किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर सॉरी हावर होगा, हावर, किलोमीटर पर हावर में चेंज करना हो तो हम तुरंत क्या कहेंगे, 18/5 चेंज कर देंगे। अब कंफ्यूजन ये आती है कि यार दोनों दिखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, बस उल्टा हो गया है, तो इसको समझेंगे कैसे, पेपर में करेंगे कैसे। तो हमें एक बात बताओ, ये बड़ा है ना हमारा और ये छोटा भाई है, यानी बड़ा भाई छोटे भाई के पास जाएगा तो वो भी छोटा हो जाएगा, यानी 5 हमारा छोटा ऊपर आएगा। भाई बड़ा आ रहा है ना इसके पास, तो ये तो अपने घर ही में है, ये हमारा नीचे आ रहा है, यानी बड़ा भाई नीचे आ गया, छोटा भाई ऊपर रहेगा। यानी कभी भी याद रखेंगे, बड़े से छोटे की ओर जा रहा है तो छोटे ऊपर रहेगी संख्या, वैसे ही छोटा भाई बड़े भाई के पास जाएगा तो बड़ा भाई ऊपर बैठा हुआ है और छोटा भाई नीचे आ जाएगा। यानी अब आप समझ जाइएगा कि मीटर पर सेकंड है, छोटा है और बड़े की ओर जा रहा है तो बड़ा ऊपर रहेगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए, अब आपको बिल्कुल पानी जैसा क्लियर हो जाएगा सब क्वेश्चन। बस इतना सा आपको क्लियर हो गया, इसी को घुमा फिरा के सब क्वेश्चन दिए होते हैं और कुछ नहीं दिए होते हैं।
देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एथलीट 96 सेकंड में 800 मीटर दौड़ता है, उसकी चाल किलोमीटर पर हावर में ज्ञात कीजिए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कोई एथलीट है, एथलीट यानी ओलंपिक का जो दौड़ होता है उसका कोई आदमी है या औरत है, कुछ भी है, एनीथिंग, वो क्या कर रहा है, 96 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ दौड़ रहा है। यानी पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि समय जो हमें दे दिया है, कितना दे दिया है, 96 सेकंड, ये तो दिया है। उसके बाद वो हमें दूरी कितनी दे दी है, दूरी हमको 800 मीटर दे दिया है। तो हमें चाल निकालनी है इसकी, क्या निकालना है, चाल, और वो भी किस में, किलोमीटर पर हावर में। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि दोनों की यूनिट सेम है कि नहीं। सेम है, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले तो मीटर पर सेकंड में हम निकाल देंगे। यानी आप जानते हो दूरी बटे समय, ये तो होता है। यानी कि 800 अपॉन 96 सेकंड, ये तो होगा। जब इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा, 25/3 मीटर पर सेकंड। यहां तक का तो भाई बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसको हमें अभी किलोमीटर पर हावर में चेंज करना है। यहां पे आंसर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है किलोमीटर पर हावर मुझे चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि किलोमीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई, बड़ा ऊपर होगा छोटा नीचे होगा। यानी कि 25/3, बड़ा हमारा ऊपर हो गया और छोटा हमारा नीचे हो गया। सॉरी 5 है ना, 5, इससे ये चला जाएगा और इससे ये हमारा चला जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर पर हावर। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहां पर कोई डाउट है तो बताओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज थोड़ा बेसिक ही बताएंगे और एक दो क्वेश्चन आपको मॉडरेट बता देंगे, और फिर कल लेक्चर से आपको कंटिन्यू अच्छे से बड़े क्वेश्चन बताना चालू कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन, कोई व्यक्ति 1000 मीटर लंबा पुल को 6 मिनट में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर पर हावर में कितनी होगी। ये क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा इसमें इंक डालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो सेकंड नंबर जैसा मैंने बताया आपको, क्या कह रहा है वो, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। उसमें क्या कह रहा है कि 1000 लंबा कोई पुल है, 1000 मीटर लंबा कोई पुल है। माना जैसे कोई पुल होगा वो 1000 मीटर लंबा होगा। इसको कोई चीज, व्यक्ति हो या कोई भी हो, 6 मिनट में इसको पार कर रहा है। तो यहां से यहां तक की जो इसकी चाल होगी वो पूछ रहा है इसको। ये तो पूछ रहा है भाई, चाली तो पूछ रहा है, बस क्लियर कर लो। दिमाग में आप बनाते जाओ, बनाओगे नहीं आप क्वेश्चन तो आपको नहीं आने वाला है क्वेश्चन। कर तो लोगे, रट भी लोगे, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, पढ़ाते भी अच्छे हैं, आप रट लोगे, बट दिमाग में आपको नहीं बैठेगा ना जब तक ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी तो आगे आएगा कि एक आदमी जा रहा है, दौड़ के जा रहा है, तो वो इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। यदि वो अपनी स्पीड कम कर दे तब कैसे क्या होगा। इमेजिन करो कि मैं जा रहा हूं तो मुझे पार करना है, क्या स्पीड होगी, क्या दूरी होगी, क्या समय होगा, उस पर आप फोकस करो। ये फोकस कर लोगे तो आप क्लियर कर लोगे। इसके क्वेश्चन कोई भी नहीं फंसेंगे आपको, बस आपको क्लियर करना पड़ेगा। चलिए, दूरी जो हमें दे दी है, लंबाई और दूरी एक होती है, कोई अंतर नहीं होता है। कितना दे दिया, 1000 मीटर। समय जो हमें दे दिया है वो कितना दे दिया, 6 मिनट। अब मुझे एक बात बता दो प्यारी सी, ये मिनट में और ये मीटर में बड़ी नाइंसाफी है। भाई सही बात है, नाइंसाफी तो है ही। क्या नाइंसाफी है कि मुझको चाल चाहिए तो मीटर पर सेकंड में चाहिए, नहीं तो किलोमीटर पर हावर में चाहिए। ये दो तो चीज होता है, तो इसको चेंज किया जाएगा। तो आपको मालूम है कि 1 मिनट में कितना होता है सेकंड, 16 सेकंड होता है। ये तो होता है, यानी कि 6 × 60 सेकंड। क्लियर। चाल अब निकाल लोगे तो तुरंत बता दोगे अब क्या होता है, दूरी अपॉन
समय, यानी कि दूरी हमें 1000 मीटर दिया हुआ है, अपॉन समय हमें 6 इंटू 60 दिया हुआ है, इससे ये कैंसिल, यानी कि 100/36। यहां तक कोई डाउट? नो डाउट। अब ये किस में आ गया? मीटर पर सेकंड में आ गया। भाई मीटर ही पर सेकंड, ये क्या है हमारा? सेकंड ही तो आ गया, भाई मिनट को सेकंड में चेंज कर दिया मैंने, ये आ गया। तो कितना दिया है? 100/36 इंटू 18/5। अब ये मत बोलिएगा 18/5 कैसे आया, क्योंकि मुझे किलो पर आवर में चाहिए था। बस काट दीजिए, 20 ये कट जाएगा, कितनी बार जाएगा हमारा? 18 दूना 36, इससे ये कैंसिल, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा होगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है, उसकी चाल ज्ञात करिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा बात को। एक व्यक्ति है 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है, उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 600 मीटर की दूरी है, दूरी हमको दे दिया है 600 मीटर, समय जो हमें दे दिया है वो कितना दे दिया है? तो आप तुरंत कहेंगे 5 मिनट। तो भैया 5 मिनट को भी तो चेंज करना पड़ेगा ना, तो 5 मिनट का हो 5 इंटू 60 सेकेंड। बस चाल निकाल लो। अब चाल बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 600/5 इंटू 60। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा होगा वो। अब मुझे चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो आप तुरंत कह दोगे सर किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो 18/5 का मल्टीप्लाई आप कर ही दो। कर दिया, कितना आ गया? 36/5, यानी कि 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा होगा, और यही इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया? बिल्कुल सिंपल सवाल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार 20 घंटे में 630 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मीटर पर सेकंड में उसकी औसत की गणना करें। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। औसत कहे, औसत गति कहे, औसत गति यानी एवरेज स्पीड कहे या चाल कहे, वो बराबर मान के चलेंगे। क्यों मान के चलेंगे? क्योंकि एक ही चाल दिया है। औसत का फंडा क्या होता है कि बहुत सारे जो चाल होते हैं उनको काउंट करके और जितना होता है उससे डिवाइड दे दिया जाता है, यही तो होता है औसत का केस। बट ज्यादा तो है नहीं चाल, मेरे पास एक ही चाल है तो डिवाइड ही नहीं करना किसी को। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, 20 घंटों में 630 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी कि दूरी हमको दे दिया है 630 किलोमीटर। समय हमें जो दे दिया है वो क्या दे दिया है? कितना दे दिया? 20 घंटे, ये तो दिया है, तो चेंज करने की बात ही नहीं बनेगी। ये हमारा किलोमीटर में, ये हमारा हावर में है, तो चाल बराबर हमारा क्या होगा? तो आप तुरंत कहेंगे चाल बराबर हमारा क्या होगा? 630/20। 0 से 0 कैंसिल, यानी क्या हो जाएगा? 63/2। ये किस में हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर में। देखिए इसमें क्या कह रहा है, मीटर पर सेकंड में उसकी औसत गणना कीजिए। अब ये जो है इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 63/2 इंटू 5/18। क्यों? क्योंकि किलोमीटर से पर आवर, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड की ओर जा रहा है। काट दीजिए, कटेगा तो क्या आ गया? 8.75 मीटर पर सेकंड, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। अब जो आएंगे पांचों नंबर से ना, हाँ पांचों नंबर जो क्वेश्चन आएगा, अब यहां से टफ थोड़े क्वेश्चन हम लेके चलेंगे। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं। फिफ्थ नंबर देखिए, थोड़ा सा घुमा दिया गया है, क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा हल्का सा घुमाया गया है। क्या कह रहा है? एक राइफल से 2520 किलोमीटर की रफ्तार से एक गोली दागी जाती है। यह 0.2 सेकंड के बाद
लक्ष्य को हिट कर देती है। तो राइफल से लक्ष्य की कितनी दूरी है, मीटर में पूछ रहा है। आप समझिए बात। भाई ये कोई व्यक्ति होगा, इसने एक राइफल ली है अपने हाथ में, एक ये राइफल ली है, ये राइफल लिया है और यहां पे कोई हिट करना है इसको। इसकी जो डिस्टेंस है वो है 2530, क्या है किलोमीटर में ना, हाँ किलोमीटर पर आवर में है। क्लियर। इसको हिट करना है। जब इस गोली को हिट किया इसने, गोली मारी इसने, तो ये 0.2 सेकंड में यहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया। तो ये पूछ रहा है कि इसकी दूरी कितनी होगी, दूरी क्या होगी। समझ गए क्वेश्चन। मैंने पहले ही बताया कि इमेजिन आप करोगे नहीं जब तक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है ये समझ आ गया तो बस काम खत्म है बिल्कुल सिंपल सा। बस थोड़ा सा घुमाया गया है कि अब इसको चेंज करना पड़ेगा हमें। और कभी भी याद रखिएगा किलोमीटर पर हावर जो होता है उसी को 5/18 या 18/5 में चेंज किया जाता है। बाकी सेकंड है तो वो घंटों में जाता है, मिनट में जाता है, वो सब अलग हो जाता है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। चलिए अब हमें जैसे दिया है बस वैसे करते जाओ, आंसर आराम से निकाल लोगे। चाल हमको दी है 2530 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देना क्योंकि भैया मुझे चाहिए। यानी कि 2530 इंटू किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या करेंगे, कितना बजाएगा भाई, छोटा ऊपर हो जाएगा बड़ा नीचे हो जाएगा। ये तो होगा ना, क्यों भाई, बड़ा है, बड़ा छोटे घर जा रहा है। ये हो गया। उसके बाद हमें समय जो दे दिया है वो कितना दे दिया, 0.2 सेकंड, ये तो दिया। बस काम खत्म। दूरी हमें निकालनी है तो पहले तो फॉर्मूला ही देख लो, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाओगे आप। चाल बराबर क्या होता है, दूरी अपॉन समय। तो दूरी हमारी क्या हो जाएगी, चाल इनटू समय। ये तो होगा, ये होगा ना, यही होगा। बस रख दीजिए आंसर, आ जाएगा 2530 इंटू 5/18 इंटू 0.2। ये तो होगा, 0 पॉइंट हटा दो तो नीचे 10 लग जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यही तो होगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितनी बढ़ जाएगा, 9 बढ़ जाएगा। और इसका आंसर क्या होगा, 140 मीटर। और यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 140 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। भाई इससे ये कैंसिल हो जाएगा ना, पूरा मल्टीप्लाई करके काट दीजिए, 140 मीटर इसका आंसर क्या आ जाएगा। है बिल्कुल सिंपल सा सवाल, मगर बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। चले आगे, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। सिक्स नंबर क्या कह रहा है, बाइक ए 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2 घंटे में कुछ दूरी तय करता है, जबकि अन्य बाइक 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से बाइक ए के समान दूरी तय करती है। बाइक ए द्वारा लिया गया समय बाइक बी द्वारा लिया गया समय का अनुपात कितना होगा। तो पहले तुम्हें एक बात बता दो, 6 नंबर क्वेश्चन है। मान लीजिए कोई डिस्टेंस होगी, मुझे नहीं मालूम है, कोई ए बाइक वाला है, ये कोई बाइक ए वाला है, ये कोई बाइक लिया हुआ है, कोई ये बाइक लिया हुआ है, कोई ये बाइक ए लिया है। ये जितनी डिस्टेंस यहां तक तय करेगा उतना ही बी भी जो है उतना ही डिस्टेंस ये तय कर रहा है, उतना ही ये डिस्टेंस ये बी भी तय कर रहा है, इतना ही डिस्टेंस तय कर रहा है। कितना कर रहा है, इतना ही। यानी दूरी हमें बराबर दी है, बट क्या दिया है, ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और कितने सेकंड, कितने मिनट में जा रहा है, कितने घंटे में जा रहा है, तो ये घंटे में जा रहा है 2 घंटे में, ये 2 घंटे में जा रहा है। स्पीड इसकी भी है 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, लेकिन टाइम हमें पता ही नहीं है, ना दूरी पता है। बट क्वेश्चन में एक चीज बोल दिया है कि इन दोनों दूरी बराबर है। यदि इससे हम दूरी निकाल दे इसकी,
इससे हम दूरी निकाल दें तो दूरी तो बराबर है। जब दूरी निकल आएगी तो समय भी निकल आएगा, फिर अनुपात रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ गया? चलिए अब देखिए, मैं इसीलिए फिगर बना के आपको बता दिया कि आपको कोई दिक्कत ना आए। यहां 2 लाइन खींच दे रहे हैं। पहले बाइक ए की बात करते हैं। बाइक ए की बात किया, बाइक ए की बात करते हैं तो सिंपल सा समझो कि चाल बराबर हमारा क्या हो जाएगा। तो दिया है 30 किलोमीटर पर आवर, ये तो दिया है। समय जो दिया है वो कितना दिया है, कितना दिया है, तो आप तुरंत कह दोगे समय जो दिया है वो हमें दिया है कितना, 2 घंटे। तो दूरी हम निकाल देंगे, तो दूरी आप तुरंत कह देंगे सर किलोमीटर पर आवर में, घंटे में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दूरी क्या होगा हमारा, चाल इंटू समय, यानी 30 इंटू 2 बराबर 60 किलोमीटर। अब हमें एक बात बता दो, मुझको समय तो ए का दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं भैया, अनुपात तो ए का निकल आएगा, बट बी का अनुपात कैसे निकालेंगे। इसमें साफ साफ क्वेश्चन में कहा है 60 किलोमीटर की दूरी ये तय कर रहा है, उतना ही बी भी तय कर रहा है, यानी बी बाइक बी की बात आई, बाइक बी की बात आई। तो क्या करेंगे, दूरी तो हमको दे दिया है 60 किलोमीटर, ये तो दिया है, और इसकी चाल जो दी है वो कितना दिया है, तो आप तुरंत कह देंगे चाल जो दी गई है वो दिया है हमें 35 किलोमीटर पर आवर। तो समय आप निकाल लोगे तुरंत, समय क्या होगा, दूरी बटे चाल, यानी कि 35। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 12/7। अब हमें समय इसका भी पता चल गया और समय बाइक इसका भी पता चल गया। तो बाइक ए रेशियो बाइक बी का, ये क्या है, समय का रेशियो है। तो क्या कह रहा है, 2 घंटे ये लगा रहा है और ये 12/7 घंटे ये लगा रहा है। भाई घंटे में तो होगा, घंटे में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है और किलोमीटर में है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 7/6, और यही इसका आंसर हो जाएगा। है अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आज यहीं पे स्टॉप करेंगे क्योंकि ज्यादा बोरिंग होने लगेगा, क्वेश्चन टफ है, इसीलिए मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि ये सफिशिएंट है, आराम से लगाइए, फिर कल नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आपको क्लियर पूरा बताते चलेंगे, क्योंकि थोड़ा ये मॉडरेट क्वेश्चन आने लगे हैं। तो दोस्तों आज क्लास आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों आज क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।